खुशी चैट बॉक्स में बताओ बेटा आवाज कैसी आ रही है। तो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। अच्छी आ रही है, वेरी गुड। देखो तो स्टूडेंट, ये हमारा बिजनेस स्टडीज का हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है जी, बिजनेस स्टडीज का हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 4 है, आपको पता ही है, बिजनेस सर्विसेज। और इसके अंदर हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग सारा कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। डायरेक्टली राइट नाउ वी आर जंपिंग ऑन द टॉपिक एंड नॉट रीकैप द प्रीवियस क्लास। तो डायरेक्टली वी आर जंपिंग ऑन द टॉपिक एंड टॉपिक इज इंश्योरेंस। आज की क्लास के अंदर इंश्योरेंस को समझेंगे, इंश्योरेंस क्या कहानी है। लास्ट क्लास में थोड़ी बहुत बातें की थी हमने इंश्योरेंस से रिलेटेड। आज हम लोग और डिटेल के अंदर देखेंगे इंश्योरेंस क्या कहानी है। तो ये आपके सामने कहाँ से, पेज नंबर आप आ जाओ, ये रहा, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर क्या है, एक टॉपिक और है, और उसका मतलब क्या है, सीधे डिफरेंस में ही आ जाओ, सीधे डिफरेंस बिटवीन के अंदर ही आ जाओ। और डिफरेंस बिटवीन देखो स्टूडेंट क्या कह रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिफरेंस बिटवीन क्या बोल रहा है। हाँ जी, तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन बोल रहा है हमसे इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस होता है, इंश्योरेंस के अंदर और इंश्योरेंस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ध्यान से देखना, दीपांशु लेफ्ट हो गया, इंटरनेट इशू, ठीक है कोई बात नहीं। तो इंश्योरेंस यही हमारी क्लास का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, यूएसपी यही है हमारी क्लास की। कोई भी लेक्चर मिस हो भाई, बैकअप, आपको बैकअप मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो इंश्योरेंस क्या है, देखो इंश्योरेंस होगा फायर इंश्योरेंस। आपने आपने अपनी बिल्डिंग का, जिस बिल्डिंग में आपका ऑफिस है, आपने उस बिल्डिंग का क्या करवा रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा है, फायर इंश्योरेंस करा रखा है। तो भाई तो उस केस के अंदर क्या होगा, अगर आग लग गई बिल्डिंग में तो आपको जो भी डैमेज हुआ है, आग लगने की वजह से, बिल्डिंग में आग लगने की वजह से जो भी डैमेज हुआ है वो आप क्लेम कर लोगे। उसके बाद मैरीन इंश्योरेंस, क्या एग्जांपल बताया था मैंने, कार्गो का, जो हमारी शिप है, बड़ी बड़ी शिप होती है, उनका भी सब इंश्योरेंस करा लिया जाता है। तो अगर वो सामान से लदा हुआ जहाज डूब गया तो जो भी हमें नुकसान हुआ, जो भी हमें क्या हुआ स्टूडेंट, नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस से हो जाएगी। तो ये होता है हमारा इंश्योरेंस। एश्योरेंस क्या होता है, जहां पे लाइफ से रिलेटेड बात होती है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। एश्योरेंस, सम एश्योर्ड इज बाउंड टू बी पेड वेदर इंश्योर्ड सफर लॉसेस और नॉट। तो एश्योरेंस के अंदर क्या होता है, जो आपको लॉस हुआ वो आपको पैसा मिलेगा, पर अगर आपको लॉस नहीं हुआ तो भी आपको पैसा मिलेगा। अब मान लो एक आदमी ने 10 साल के लिए, 10 ईयर्स के लिए लाइफ इंश्योरेंस कराया, तो एक आदमी ने 10 साल के लिए क्या करा लिया, लाइफ इंश्योरेंस करा लिया। अगर एक आदमी ने 10 साल के लिए लाइफ इंश्योरेंस करा लिया तो स्टूडेंट क्या होगा, या तो वो आदमी 10 साल के बाद भाई मर जाएगा, सर शुभ शुभ बोलो भाई, मैं समझा रहा हूं पढ़ा रहा हूं, तुम सेंटी क्यों हो रहे हो। या तो भाई वो लाइव रहेगा, जिंदा रहेगा, ठीक है मैं जिंदा हूं। अगर मर गया तो भाई पैसे फिर तो मिलने ही मिलने, ठीक है भाई। और अगर वो जिंदा रहा तो भाई एश्योरेंस के अंदर तो भी पैसा मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर तो भी पैसा मिलता है। चैट बॉक्स में बताओ समझ में आया या नहीं। दीपांशु, दीपांशु बेटा बताओ समझ में आया या नहीं। यस सर, वेरी गुड। खुशी वेरी गुड। दीपांशु भी कह रहा है यस सर, वेरी गुड। आगे देखो बेटा, इंश्योरेंस क्या है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। इंश्योर्ड मस्ट सफर अ लॉस और डैमेज, तो यहाँ पे आपको लॉस होना चाहिए, डैमेज होना चाहिए, जब तक आग नहीं लगेगी, जब तक आग नहीं लगेगी, जब तक आपको पैसे नहीं मिलेंगे।
जब तक आग नहीं लगेगी, जब तक आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है जी। तो क्लेम क्लेम ऑफ कंपनसेशन कब मिलेगा? जब बिल्डिंग में आग लगेगी, जब सामान से लदा हुआ जहाज वो कार्गो डूब जाएगा। सेकेंड पॉइंट, द टर्म इंश्योरेंस इज यूज्ड व्हेन रिस्क इज अनसर्टेन। मतलब कि जो आपका रिस्क फैक्टर है वो अनसर्टेन है, पता नहीं भाई आग लगेगी भी या नहीं लगेगी, आग लगेगी भी या नहीं लगेगी पता नहीं। और यहाँ पे क्या है, वो सर्टेन है भैया। हर वो 10 साल तो खत्म होने ही होने ना, जितने साल के लिए वो लाइफ इंश्योरेंस कराया है। दूसरी बात मुझे बताओ, डेथ डेथ सर्टेन है या नहीं? हाँ जी, डेथ सर्टेन है या नहीं? यस और नो? चैट बॉक्स में लिख के बताओ, डेथ सर्टेन है या नहीं? खुशी कह रही है यस सर। भाई जो इस दुनिया में आ गया, जाना तो है ही भाई ऊपर, चाहे कुछ हो जाए। हाँ सर सही कह रहे हो, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है इंश्योरेंस कंपनसेशन इज पेड ओनली हैपनिंग ऑफ इवेंट। अगर वो घटना घटेगी तो पैसा मिलेगा। यहाँ पे वो घटना घटे या ना घटे, वो आदमी मरे या ना मरे, भाई 10 साल के बाद पैसा मिलना है तो मिलेगा, सीधी सी बात। एग्जाम में लिख लो, 2 से 3 नंबर का ये डिफरेंस आ सकता है, 2 से 3 नंबर का ये डिफरेंस आ सकता है। लड्डू लॉलीपॉप फ्री के नंबर हैं। अब देखो टाइप ऑफ इंश्योरेंस, कितने टाइप के इंश्योरेंस होते हैं भाई? 4 तरीके के आप इंश्योरेंस कराते हो। लाइफ का इंश्योरेंस कराते हो, फायर का इंश्योरेंस कराते हो, हेल्थ का इंश्योरेंस होता है, और मैरीन इंश्योरेंस होता है। बताया जो कार्गो का जो इंश्योरेंस होता है वो मैरीन इंश्योरेंस बोला जाता है। ठीक है जी। अब आ जाओ जी लाइफ के अंदर। सबसे पहले ये चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस को समझते हैं, लाइफ इंश्योरेंस क्या कहानी है। तो सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस को समझते हैं। अब लाइफ इंश्योरेंस के अंदर ये बता रहा है, दो तरीके के रिस्क होते हैं। क्या? एक तो डाइंग टू अर्ली और एक तो डाइंग टू लेट। क्या मतलब है इसका? पढ़ो एक बार क्या लिखा है। मुझे बताओ, अगर कोई फैमिली में आदमी जल्दी मर गया, अगर किसी की जल्दी डेथ हो गई, प्लीज सेंटी मत होना, तो अगर उसका इंश्योरेंस करा रखा होगा तो उससे फैमिली को क्या है? फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। उससे फैमिली को क्या मिलता है? फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। आगे जी बात समझ में। सम पीपल टेक लाइफ इंश्योरेंस टू गेट फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द ओल्ड एज। कई लोग अपनी पेंशन करवा लेते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर पेंशन पॉलिसीज भी होती हैं कि जब आदमी 60 साल की उम्र का हो जाएगा तो भाई वो कहीं पे भी नौकरी नहीं करेगा, बिना नौकरी किए उसे पैसा मिलेगा। कहाँ से आएगा पैसा? जो उसने इंश्योरेंस करा रखा था। तो 60 साल के बाद हर महीने उस इंश्योरेंस पॉलिसी, वो इंश्योरेंस पॉलिसी उसे क्या करेगी? हर महीने पैसे देगी। तो इससे उसे ओल्ड एज में फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस सम एश्योर्ड का मतलब क्या होता है? जितने की आप टोटल इंश्योरेंस कराते हो। जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है, हर महीने आप 10,000 रुपए दोगे, या ये पैसा आप हर साल दोगे, या हाफ ईयरली दोगे, जो भी है, जो भी आप पैसा पे कर रहे हो उसके देने के तरीके होते हैं। आप मंथली दे सकते हो, क्वार्टरली दे सकते हो, हाफ ईयरली दे सकते हो, किसी भी तरीके से आप वो पैसा पे कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे ये बोला जा रहा है सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड का मतलब होता है टोटल पैसा जो आपको बाद में मिलना है। मान लो टोटल पैसा बोला 20 लाख रुपए मिलेंगे आपको 10 साल के बाद। 10 साल के बाद कितने पैसे मिलेंगे भाई? 20 लाख रुपए मिलेंगे। पेड डेथ या मैच्योरिटी पीरियड, जो भी इनमें से अर्लियर होगा, जो भी इनमें से अर्लियर होगा। इफ पर्सन डाइज अर्ली तो कंपनसेशन मिल जाएगा, और अगर नहीं मिला, वो सर्वाइवर कर रहा हो, तो जितने का सम एश्योर्ड था 20 लाख वो आपको दे दिया जाएगा जितने की पॉलिसी थी। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर फिक्स अमाउंट ऑफ प्रीमियम होता है। आपको एक पैसा फिक्स कर दिया जाता है, उतना पैसा आपको देना ही होता है। अब मान लो आपने बस 2 साल पैसे दिए, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए 1 साल के, 2 साल के कितने हो गए? 2 साल के कितने हो गए?
20,000 रुपये हो गए। तो आपने आपने 2 साल के अंदर 20,000 रुपये दिए और मान लो उस आदमी की डेथ हो जाती है, उस आदमी की डेथ हो जाती है और भाई उस वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी थी वो 20 लाख रुपए की थी, तो उस केस के अंदर जो कंपनसेशन है डेथ की वजह से भाई वो पूरा 20 लाख रुपए मिल जाएगा, चाहे अभी मैच्योरिटी पीरियड मतलब जितने साल की इंश्योरेंस पॉलिसी थी चाहे वो मैच्योरिटी पीरियड खत्म हुआ या नहीं हुआ, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है जी। बाकी एक बार ये पढ़ लेना, ये मैंने आपको बता दिया, मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली ये सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी। इंडेमनिटी कल मैंने बताया था, दीपांशु खुशी और मैंने अपना एग्जाम्पल लिया था। सॉवरोगेशन का मतलब भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे कहता है एलिमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, क्या क्या एलिमेंट है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के। ठीक है जी। तो आपको पता ही है कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो गुड फेथ में किया जाता है, ये सारे उसके एलिमेंट होते हैं, ये सारा आपको पता है, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। इंडेमनिटी ये हम देख चुके हैं। उसके बाद आ गया स्टूडेंट हमारे पास फायर इंश्योरेंस। क्या आ गया? फायर इंश्योरेंस। ये आपको पता ही है फायर इंश्योरेंस में क्या हो रहा है। हाँ जी, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया अंडर वन पार्टी इंश्योरर। इंश्योरर कौन है? वो कंपनी, मान लो कंपनी है एबीसी, तो ये जो कंपनी है ये इंश्योरर हो गई। इन रिटर्न ऑफ अ कंसिडरेशन प्रीमियम एग्री टू इंडेमनीफाइड अदर पर्सन। अदर पर्सन कौन है? जिसने अपनी बिल्डिंग का क्या किया है? फायर इंश्योरेंस कराया है कि अगर आग लग गई तो उस बंदे को फाइनेंशियल कोई लॉस ना हो। तो अगर प्रॉपर्टी डैमेज होगी तो ही आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज आपको पैसा नहीं मिलेगा। फायर ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, जितने साल के लिए आपने फायर इंश्योरेंस कराया होगा, मान लो आपने 10 साल के लिए फायर इंश्योरेंस कराया, तो भाई 10 साल तक आपको पैसा भी देना पड़ेगा इंश्योरेंस का, और अगर 10 साल में आग लगी तो आपको कंपनसेशन मिलेगा, अगर 10 साल में आग नहीं लगी तो आपका पैसा गया भाड़ में, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। पर लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता। आदमी मर गया तो भाई तो भी पैसा मिलना है, नहीं मरा तो भी पैसा मिलना है, दोनों सूरत में पैसा मिलना ही मिलना है, चाहे कुछ हो जाए। द कॉन्ट्रैक्ट कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन होती है पूरी पॉलिसीज के अंदर बताई हुई होती है। जो फायर इंश्योरेंस हुआ है कि पार्टी का नाम क्या है, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर इंश्योरेंस कराया है, कितने पैसे का कराया है, कितना प्रीमियम है, कितने पीरियड का होगा, ये सब उसके अंदर बता रखा हुआ है। जनरली कम से कम 1 साल का तो होता ही है, कम से कम क्या है 1 साल का तो होता ही है। ठीक है ना। तो फायर भी करवा सकते हो, ठीक है ना, और कुछ स्पार्क हो गया उसके लिए भी करवा सकते हो, ठीक है, और दंगे की वजह से आग लगा दी उस वो भी इसमें कवर होगा, ठीक है ना। रॉयट्स हो गए, दंगे हो गए मतलब, ठीक है, फॉरेन इनेमी मतलब कोई दुश्मन है हमारा, ठीक है, उसने आग लगा दी, तो वो सारी चीजें इसके अंदर क्या है कवर कर रहे हैं। तो इसके क्या मेन एलिमेंट है? तो यहाँ पे भी जो इंश्योरेबल है, इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंट, उसका उस बिल्डिंग के अंदर इंटरेस्ट क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब जरूरी नहीं है कि वो उस बिल्डिंग का मालिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड फेथ, गुड फेथ में ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। ऐसे नहीं कि एक बिल्डिंग है जिसमें ऑलरेडी आग लग चुकी है, वो बिल्डिंग ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है, उसका आपने इंश्योरेंस करा लिया, ऐसा नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल ऑन फायर इंश्योरेंस, तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इसके अंदर अप्लाई होता है, जितना लॉस होगा उतना ही पैसा मिलेगा आपको। ये नहीं कि 50 लाख की आपकी पॉलिसी है तो 50 लाख मिलेगा, भाई इंडेमनिटी का मतलब जितना लॉस होगा उतना ही पैसा आपको दिया जाएगा। कंपनसेशन इज पेड ओनली व्हेन लॉस, जब लॉस होगा भाई तो ही आपको कंपनसेशन मिलेगा, अदरवाइज आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ठीक है। एक बार फायर इंश्योरेंस पढ़ो फिर आगे बढ़ते हैं, एक बार पढ़ो फिर आगे बढ़ते हैं। चैट बॉक्स ध्यान से देखो आगे क्या कह रहा है। मैरीन इंश्योरेंस में आ जाते हैं। मैरीन इंश्योरेंस मैंने आपको बताया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरीन इंश्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट अंडर विच इंश्योरर कौन होता है? जो कंपनी होती है जो इंश्योरेंस करती है। दीपांशु को भी समझ में आ गया, थैंक यू। अंडरटेक्स इंडेमनिटी
इंडेमनिटी वर्ड का मीनिंग आपको पता है, इंश्योर्ड द मैनर, ठीक है जी, एक्सटेंड दियर बाय, एग्रीड अगेंस्ट द मैरीन लॉसेस। अब मैरीन लॉसेस क्या होते हैं भाई साहब? कई बार आ जाता है कि हमारी जो शिप है भाई वो डूब जाती है, कई बार हमारी शिप क्या है, डूब जाती है पानी में, जिसकी वजह से जो कार्गो के अंदर जो हमारे वेसल में सामान होता है वो भी सारा डूब जाता है, तो लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे मैरीन इंश्योरेंस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। इंश्योर्ड मतलब कंपनी और जिसने इंश्योरेंस करवाया है उस आदमी के बीच में, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। इंश्योर्ड में बी कार्गो ओनर और शिप ओनर और फ्रेट ओनर। या तो इंश्योरेंस कौन करवाएगा? कार्गो ओनर करवाएगा, या शिप ओनर कराएगा, या फ्रेट ओनर कराएगा। फ्रेट का मतलब जिसका माल आ रहा है। मान लो आपका माल आ रहा है भाई अमेरिका से, आपका माल अमेरिका से आ रहा है इतनी बड़ी वेसल में, ठीक है जी, ये वेसल है और ये पानी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ठीक है जी। तो भाई साहब फ्रेट रिसीवर का मतलब जो बंदा, जिस बंदे का ये माल आ रहा है, ठीक है, जिस बंदे का ये माल यूएसए से आ रहा है उसको फ्रेट ओनर बोलते हैं। शिप ओनर कौन है? जो मालिक है इस शिप का। और कार्गो ओनर कौन है भाई? जो इस शिप को चला रहा है, मास्टर। जैसे एक कार कौन चलाता है? ड्राइवर। उसी तरीके से शिप को चलाने वाला कौन होता है? मास्टर, ठीक है जी। सॉरी, कार्गो ओनर कौन होगा? ये तो गाड़ी चलाने वाला। कार्गो ओनर वो होगा जिसका ये माल है। फ्रेट रिसीवर का भी मतलब यही है कि जो भाई खर्चा पे करेगा, खर्चा भी पे कौन करेगा? ओनर ही पे करेगा। और कार्गो ओनर का मतलब जिसका वो सामान आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो यहाँ पे क्या बोला है। एक मिनट, ये गंदगी हटा दूं जो यहाँ पे हो गई बहुत सारी। चलो जी, हमें गंदगी पसंद नहीं है, सफाई पसंद है, स्वच्छ भारत का इरादा है ना भाई। ठीक है जी भाई, आगे बढ़ो भाई। चलो, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, मैरिन इंश्योरेंस में क्या हो रहा है भाई साहब? दो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दो लोगों के बीच में, एक इंश्योर्ड है एक इंश्योरर है, ठीक है जी। और कार्गो ओनर है नंबर 1, शिप ओनर है नंबर 2, फ्रेट ओनर है नंबर 3। कार्गो ओनर बता दिया जिसका वो सामान है। शिप ओनर कौन है भाई? जिसकी वो शिप है। फ्रेट रिसीवर कौन है भाई? जो खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा यूएसए से यहाँ लगा है वो खर्चा पे करेगा, वो फ्रेट रिसीव। फ्रेट का मतलब ही भाड़ा होता है। इंश्योरर इज नोन अंडर राइटर। तो इंश्योरर जो कौन है? वो अंडर राइटर है। इंश्योर्ड पे अ पर्टिकुलर सम इज कॉल्ड प्रीमियम। तो इंश्योर्ड कराने के लिए प्रीमियम पे करना पड़ेगा इन एक्सचेंज ऑफ अंडरटेकिंग फ्रॉम इंश्योरर टू इंडेमनिटी द इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस। तो यहाँ पे इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब कि जितना लॉस होगा भाई बस उतना ही पैसा मिलेगा, उसके सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। अब ये तीनों लोग आ गए। कार्गो वाला कौन है भाई? यहाँ पे देखो लिखा है ना, जिसके जिस जो गुड्स से क्या करता है? बिलोंग करता है, वो बंदा क्या है? कार्गो है। पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ क्रू एंड पैसेंजर। क्रू पता है ना कौन होते हैं? जो लोग काम करते हैं शिप के अंदर। और पैसेंजर तो आपको पता ही है कौन है? यात्री, ठीक है ना। तो इंक्लूडिंग कार्गो और गुड्स कंटेनिंग द शिप। तो कार्गो के अंदर गुड्स भी आएगा, ठीक है जी, और कार्गो के अंदर ये जो लोग हैं ये लोग भी आएंगे, तो इनका भी इंश्योरेंस कर दिया जाता है। ये क्या लिखा है? पूल इंश्योरेंस। ये क्या होता है भाई? इसको क्या बोलेंगे? पतवार। एक मिनट, इसका मतलब होगा
हाँ जी, हुल हुल इंश्योरेंस, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है अंडर अंडर दिस होल शिप इज इंश्योरेंस, मतलब कि पूरी शिप का क्या करवा रखा है भाई? इंश्योरेंस करवा रखा है पूरी शिप का। शिप के अंदर फर्नीचर भी है, फिटिंग भी है, मतलब वायरिंग भी है, टूल्स भी है, मशीनरी भी है, फ्यूल भी है, इंजन भी है भाई। शिप के अंदर फ्यूल भी रखना पड़ता है, ठीक है ना। आपको पता होगा ऐसी ऐसी शिप होती हैं जो पानी के अंदर पूरी आधे से ज्यादा भाई डूब जाती हैं, सबमरीन। आपने मूवी देखी होगी गाजी अटैक, अगर नहीं देखी तो देखना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हुल इंश्योरेंस का मतलब कि भाई पूरी शिप का इंश्योरेंस कराया जा रहा है। तो जनरली ओनर जो होगा शिप का वो करवाएगा। जनरली ये इंश्योरेंस कौन करवाएगा? जो शिप का ओनर होगा वो करवाएगा। फ्रेट इंश्योरेंस, सच इंश्योरेंस प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ फ्रेट। इन मैनी केसेस ओनर ऑफ गुड्स पेज फ्रेट ओनली व्हेन डिलीवरी ऑफ गुड्स इज सिक्योर्ड। अगर हावर हावर मतलब भाई साहब तेज तूफान आ गया, ठीक है, उसकी वजह से हमें हमारे गुड्स क्या हो गए? सिक्योर्ड हुए, हमारे गुड्स का कोई नुकसान नहीं हुआ, तो ही जाके स्टूडेंट क्या होगा? जिसके गुड्स आए हैं ओनर के, वो फ्रेट पे करेगा, अदरवाइज तो वो फ्रेट पे नहीं करने वाला। इफ शिप इज लॉस्ट वे ऑफ डैमेज, डैमेज हो गया तो कंपनी को लॉस हो जाएगा, इसलिए कंपनियां क्या करती हैं? इस लॉस से बचने के लिए फ्रेट इंश्योरेंस करा लेती हैं, क्योंकि यहाँ पे ओनर तो तभी पैसे देगा जब उसे गुड्स मिलेगा। एक चीज मुझे बताओ, रिक्शे में बैठ गए और तुमने कहा द्वारका से कि मुझे अपने घर जाना है, जब तक वो तुम्हें तुम्हारे घर नहीं छोड़ेगा तुम उसे पैसे क्यों दोगे भाई? अगर मान लो उसने रास्ते में ही बोल दिया मैं तुम्हें आगे ड्रॉप नहीं करूंगा, तो क्या तुम उसे पैसे दोगे? नहीं देने वाले। तो सीधी सिंपल सी बात है, जब तक ओनर अपना माल लेने नहीं जाएगा वो फ्रेट का पैसा पे नहीं करने वाला। इसके अंदर देखो मैरीन के अंदर क्या एलिमेंट है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जो यहाँ पे इंश्योरेंस करा रहा हो उसका इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरीन इंश्योरेंस इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड फेथ, ये तो हर किसी में आ रहा है गुड फेथ के अंदर, ठीक है जी। इंडेमनिटी सेम पॉइंट है, ठीक। और कंपनसेशन बस उतना ही मिलेगा जितने का आपको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। हेल्थ इंश्योरेंस क्या चीज है? हेल्थ इंश्योरेंस क्या चीज है? बिल्कुल ध्यान से देखना, हेल्थ इंश्योरेंस क्या चीज है। तो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर हमारा जो मेडिकल का खर्चा होता है, जैसे अभी कोविड-19, ठीक है जी, कोरोना जो ये बीमारी है, तो आजकल आजकल बैंक कंपनियां भी इसका भी इंश्योरेंस कर रही हैं इस बीमारी का। तो अगर किसी को ये बीमारी हो जाती है तो भाई जितना भी उसका खर्चा आएगा उनको क्या है? उसका मेडिकल एक्सपेंस का बेनिफिट मिलेगा। मान लो भगवान ना करे किसी को कोविड हुआ और वो हॉस्पिटल पहुंचा, तो जितना भी खर्चा आया उसका एक दिन का मान लो 25,000 रुपए का बिल बना दिया, 40,000 रुपए का बिल बना दिया, तो भाई वो पैसा कौन पे करेगा? इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। बेसिक मेडिकल एक्सपेंस, ठीक है ना। एक्सपेंस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन होना, मतलब कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, जब तक आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होंगे जब तक इंश्योरेंस का खर्चा नहीं मिलता। और डॉक्टर की जो भी आपने सर्विसेज ली हैं वो सारे पैसे का खर्चा आपको क्या है? मिल जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद मेजर मेडिकल एक्सपेंस, जो बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारियां हैं भाई साहब, ठीक है ना, उनका भी आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलिटी, लंबे टाइम तक आप हॉस्पिटल में रहे, मेडिकल सप्लीमेंट, ये क्या चीज है? इट फिल्स द गैप इन मेडिकेयर प्रोग्राम ऑफ सोशल सिक्योरिटी। ये पॉइंट बताओ जी, आपको पता हो, अगर फोर्थ पॉइंट के बारे में आपको पता हो तो मुझे बताओ। फोर्थ पॉइंट के बारे में आपको पता हो तो मुझे बताओ चैट बॉक्स के अंदर, ये क्या कहानी है? मेडिकल सप्लीमेंट, चैट बॉक्स में बताओ, पता है तो यस लिखो, नहीं पता तो नो लिखो। चैट बॉक्स में बताओ। यस सर पता है, बताओ बेटा खुशी क्या होता है फिर? अगर पता है तो बताओ क्या होता है? चैट बॉक्स में बताओ। खुशी,
दीपांशु को पता है? चलो मैं ही बता देता हूँ, आप लोग बहुत टाइम लगा रहे। अच्छा लिख लिया आपने। सर मेडिकल सप्लीमेंट फॉर एग्जांपल डिस्पेंसरी, ईएसआई। वेरी वेरी गुड। ईएसआई की फुल फॉर्म क्या है खुशी? ईएसआई की फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। क्या फुल फॉर्म है? फुल फॉर्म नहीं पता, लिख लो भाई। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। जो एम्प्लॉय होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, स्टेट उनका इंश्योरेंस कराता है, स्टेट उनके इंश्योरेंस के पैसे देता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेडिकल सप्लीमेंट, इट फिल गैप इन मेडिकेयर प्रोग्राम ऑफ सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी, तो भाई ईएसआई से आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है? ईएसआई होने से आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है कि भाई जो आपका आप मेडिकल प्रोग्राम होते हैं, कहीं क्या होते हैं, मेडिकल प्रोग्राम होते हैं, तो उसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन फुलफिल करवाई जाती है, बताया जाता है। डिसेबिलिटी ऑफ इनकम, इट रिप्लेस इनकम लॉस्ट। कई बार ऐसा होता है कि एक आदमी का क्या हो गया, डिसेबल हो गया, मतलब कि वो अब वो इनकम जनरेट नहीं कर पा रहा। मान लो एक आदमी के दोनों हाथ चले गए और उसने इंश्योरेंस करा रखा था, अगर उसने इनकम डिसेबिलिटी का भी इंश्योरेंस करा रखा है, तो अगर उसकी इनकम क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, तो उसे क्या होगा, पैसा मिलेगा। उसे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि भाई अब उसके हाथ नहीं है, वो महीने के 20,000 रुपये कमाता था, इंश्योरेंस कंपनी महीने के 20,000 रुपये उसे देती रहेगी। इंश्योरेंस कंपनी महीने के 20,000 रुपये उसे देती रहेगी। ये डिफरेंस बिटवीन दिया है लाइफ में और जनरल इंश्योरेंस में, क्या डिफरेंस होता है। तो ये होमवर्क है, घर से कर लेना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद ये डिफरेंस एक बार बस रीड कर लेना, क्योंकि इनमें से तो एक ही पेपर में आएगा, इनमें से एक ही पेपर में आएगा। अब स्टूडेंट हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कम्युनिकेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कम्युनिकेशन। ध्यान से देखना कम्युनिकेशन में क्या है। कम्युनिकेशन में दो कम्युनिकेशन, एक पोस्टल, आपको बताइए पोस्टल, कबूतर जा जा जा। पहले क्या होता था भाई, कबूतर चिट्ठी देके आता था, ठीक है, संदेशा देके आता था। आजकल कौन, आजकल कोरियर सर्विस हो गई है। आजकल क्या होगी, कोरियर सर्विस हो गई है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप ईमेल नहीं कर सकते, वहां पे बोला ही गया है कि आपको कोरियर करना पड़ेगा, तो पोस्टल सर्विस का हमें यूज करना पड़ता है। जैसे कई जगह एम्प्लॉयमेंट, अब मान लो मुंबई में आपकी जॉब लगेगी, तो मुंबई वालों ने बोला कि भाई साहब आप हमें ये सारी चीजें क्या करो, कोरियर कर दो। तो आप उस चीज को क्या करना पड़ेगा, कोरियर करना पड़ेगा। और कई बार कम्युनिकेशन टेलीफोन में भी होता है। कई बार कम्युनिकेशन क्या है, टेलीफोन के अंदर भी किया जाता है। अब देखो यहाँ पे ये क्या क्या बोल रहा है, पोस्टल सर्विसेज। तो पोस्टल सर्विसेज यहाँ पे ये बता रहा है, सबसे पहले कोरियर, पोस्टल को आप कोरियर सर्विस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो जो हमारा पोस्ट ऑफिस है, जो सरकार का पोस्ट ऑफिस है, वो ही क्या करता था, ओनली इंडिया में पोस्टल सर्विसेज देता था। आज की डेट में तो आपने ब्लू डार्ट, ठीक है ना, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे जो लोग क्या है पोस्टल सर्विसेज देते हैं। फीचर्स क्या है पोस्टल सर्विस कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, ठीक है जी। पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड सर्विसेज नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल। तो आज की डेट में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों लेवल पे पोस्टल सर्विसेज दी जाती हैं। पोस्टल सर्विस नाउअडेज वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज आर आल्सो ऑफर्ड। आज की डेट में पोस्टल सर्विसेज के थ्रू फाइनेंशियल सर्विस भी दी जाती हैं। मतलब जैसे आपका क्रेडिट कार्ड आ गया, आपका डेबिट कार्ड आ गया। कल मैंने आपको बताया था क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है। पोस्टल ऑफिसेस हैव स्टार्टेड स्पीड पोस्ट सर्विस। आपको पता है स्पीड पोस्ट क्या होती है,
कि भाई 48 घंटे में, मतलब कि 2 दिन के अंदर आपका कोरियर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आपने सुना होगा स्पीड पोस्ट के अलग से चार्जेस भी होते हैं। टेलीफ टेलीफो टेलीफोन की भी हम लोग कम्युनिकेशन सर्विस देते हैं, तो टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन भी होता है। ठीक है ना, और हाईली रिलायबल है, मतलब कि हमारा इसमें कोई, हम लोग इसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं। ड्रॉबैक क्या है भाई, स्लो बहुत होता है और दफ्तर शाही ज्यादा है। ब्यूरोक्रेटिक इन नेचर का मतलब होता है दफ्तर शाही ज्यादा है, चमचागिरी ज्यादा होती है, स्लो काम करते हैं ये लोग। पर आज की डेट में चेंज हो गया क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया है। तो फाइनेंशियल फैसिलिटी क्या है, जैसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू प्रधानमंत्री जी पैसा देते हैं। ठीक है ना, तो प्रधानमंत्री जी की अलग अलग योजनाएं हैं। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उनके अंदर भी पैसा मिलता है। विकास पत्रा के अंदर भी पैसा मिलता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर भी पैसा मिलता है। मंथली इनकम स्कीम होती है। तो कई लोग आपने देखे होंगे पोस्ट ऑफिस के बाहर स्टार्टिंग की 1 से 10 तारीख तक वेट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने उनको क्या भेजा होता है, पैसा भेजा होता है उनके लिए। सरकार ने उनके लिए क्या भेजा होता है, पैसे भेजे होते हैं। मेल सर्विस, मेल सर्विस क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आर्टिकल का मतलब भाई कोई ना कोई आपकी चीज, कोई भी आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, तो ये भी आज की डेट में आप कोरियर से भिजवा सकते हो। मोबाइल आपका दिल्ली में, आपको मुंबई भेजना है, तो आप भाई कोरियर सर्विस का यूज कर सकते हैं। और साथ में आप इंश्योरेंस भी करा सकते हैं, साथ में आप लोग इंश्योरेंस भी करा सकते हैं। मेल सर्विस ऑफर्ड बाय पोस्ट ऑफिस। अब देखो मेल सर्विस के अंदर ये लोग क्या क्या देते हैं, मेल सर्विस के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। ये जो आपकी मेल सर्विस है इसमें क्या क्या पोस्ट ऑफिस ऑफर करते हैं। अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट, अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट मतलब सर्विस इज नाउ रियली यूज्ड, अब बहुत कम यूज होती है। वेयर दिस सर्विस वाज फ्रीक्वेंटली यूज बिफोर कोरियर सर्विस। कोरियर सर्विस आने से पहले ये बहुत ज्यादा यूज होती थी। जैसे डिलीवरी ऑफ पार्सल, ठीक है ना, लेटर विद ऑर्डिनरी पोस्ट, तो ये पहले बहुत ज्यादा होते थे। ठीक है ना, और इनमें बस 1 रुपए की कॉस्ट लगती थी, 3 रुपए कॉस्ट लगती थी ज्यादा से ज्यादा। पर अब जब से कोरियर सर्विस आ गई है तो ये सब बहुत कम हो गया। रजिस्टर्ड पोस्ट, ठीक है, रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या है, स्टैम्प, पोस्टल स्टैम्प पेपर लगता है। ठीक है, पोस्टल स्टैम्प पेपर लगता है और इसके अंदर भी आप अपना पार्सल डिलीवर कर सकते हैं। अपना कोई लेटर जो आपने लिखा हो किसी के लिए, वो भी आप डिलीवर यहाँ से कर सकते हैं। तो रजिस्टर्ड पोस्ट होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा जल्दी होता है। उसके बाद पार्सल पोस्ट आज की डेट में ये यूज होने लग गया है, और इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया भी आप अपना पार्सल भेज सकते हैं। स्पीड पोस्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है क्योंकि बहुत ही जल्दी हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट या हमारा कोई भी मेल, मतलब कि कोई भी हमारा पार्सल यहाँ से वहाँ जा सकता है। कोरियर सर्विस आज की डेट में यूज होने लग गई है। अदर सर्विसेज का मतलब इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर करवा सकते हो आप, और ई बिल पोस्ट फैसिलिटी भी आप ले सकते हो। ई बिल पोस्ट फैसिलिटी क्या है, ईमेल के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक बिल पोस्ट फैसिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक बिल पोस्ट फैसिलिटी। तो एक बार पढ़ना इसको भी दोबारा से, बहुत ही इजी है, पोस्ट का कुछ भी नहीं है। टेलीफोनिक सर्विस क्या चीज है, दूसरा जो था हमारा कम्युनिकेशन के अंदर टेलीफोनिक, तो आजकल क्या है, मोबाइल सर्विस हो गई है भाई साहब। ठीक है ना, रेडियो के थ्रू भी आपको पता ही है, रेडियो के थ्रू भी कम्युनिकेशन किया जाता है, ब्रॉडकास्टिंग होती है, बताया जाता है चीज़ों के बारे में। फिक्स्ड लाइन सर्विसेज, पहले जो एमटीएनएल के फ़ोन लगा करते थे केबल लाइन के थ्रू, ठीक है, अभी भी लगते हैं पर बहुत कम हो गया। केबल सर्विस, केबल आपको पता ही है। ठीक है जी, तो जो केबल टीवी हम चैनल देखते थे, तो अब कम हो गया वो भी, क्योंकि अब डिश टीवी आ गया, नेटफ्लिक्स आ गया। ठीक है, वी सेट सर्विस क्या होता है, वी सेट सर्विस वेरी स्मॉल कैप्चर टर्मिनल। ये जो आपका वी सेट एक सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस होती है। इट ऑफर्स बिजनेस एंड गवर्नमेंट एजेंसीज हाईली flexible and reliable communication solution in urban as well as rural area. VSET offer, अच्छा देखो, जैसे किसानों को बताना है भाई, सब किसानों को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो आकाशवाणी से दी जाती है, मतलब या तो न्यूज़पेपर में दे दी, या जो हमारा दूरदर्शन का चैनल आता है टेलीविजन, उसके अंदर दे दी। तो
असली में वी सेट सर्विस क्या है, जैसे आपने सुना होगा पहले कुछ, जैसे बहुत पुरानी मूवी में आपने देखा राजा आने वाला होता था, तो गांव में किसी गांव में राजा एंटर करने वाला होता था, तो पहले ही एक रिक्शे वाला आके बता देता था कि राजा आ रहा है, ठीक है, राजा आने वाला है। तो उसी तरीके से अगर किसानों को कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो पहले क्या होता था भाई, एक जगह रेडियो लगा हुआ होता था, एक जगह क्या है रेडियो लगा होता था, वहीं से सभी को वो इंफॉर्मेशन दे दी जाती थी, ढोल बजा के बताया जाता था कि ऐसा होने वाला है। तो ये जो वी सेट है ये सैटेलाइट के थ्रू दी जाती है। तो पहले का टाइम वो था और अब का टाइम क्या है, चेंज हो गया है, ठीक है, अब का टाइम क्या है, चेंज हो गया है। और आजकल तो डीटीएच आ गया, आपको पता ही है, डायरेक्ट टू होम, मतलब कि सीधे सैटेलाइट यहाँ टकराती है और सीधे आपके घर आ जाता है, सीधे यहाँ टकराती है सीधे आपके घर आ जाता है, ठीक है जी, सीधे आप घर बैठे बैठे वो चीज देख लेते हो। तो ये टेलीफोनिक सर्विस के बारे में आपको बता दिया। और लास्ट बस इस चैप्टर के अंदर बस इतना ही दिया आपका। वेयर हाउस सर्विस में तो बस आपको पता ही है वेयर हाउस में क्या लिखा हुआ, तो दीपांशु ने इतने ही पेजेस भेजे हैं, पर मैं बता दूं आपको वेयर हाउस सर्विस क्या चीज है। वेयर हाउस सर्विस के अंदर प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स, जो भी हमारे गुड्स हैं उनको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, वो पेरिशेबल गुड्स भी हो सकते हैं, और अभी उनकी मार्केट में इतनी डिमांड नहीं है, इसलिए हमने उनको क्या करके रखा हुआ है, हाँ जी, वेयर हाउस के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। तो कई बार हम लोग क्या है, वेयर हाउस के अंदर गुड्स को स्टोर करके रखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन आपको पता ही है, रेल, रोड, एयर और सी, चार है, हवा, पानी। हवा में भी आप एयर के थ्रू भी आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो, हवा के बाद पानी, सी में भी आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो, फिर उसके बाद रोड में भी आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो, और रेल के थ्रू भी आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। पर हर जगह स्टूडेंट रेल नहीं जाती, तो वहां पे कौन सा रोड ट्रांसपोर्टेशन काम आता है। जहां पानी है भाई वहां रोड ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, वहां सी ट्रांसपोर्टेशन काम आता है, ठीक है। कहीं पे आकाश है वहां पे एयर ट्रांसपोर्टेशन काम आता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो ये चैप्टर जो है स्टूडेंट हमने कंप्लीट कर लिया। एक बार आप लोग क्या करो, अब इकोनॉमिक्स की बुक निकालो, डिमांड का चैप्टर निकालो, इकोनॉमिक्स की बुक निकालो, डिमांड का चैप्टर निकालो।